मौलाना फजलुर रहमान ने आज इस हवाले से कुछ गुफ्तगू की, कहीं पे वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो साफ़ी ने सवाल पूछा कि जनाब मुतज़ाद इतलात आ रही हैं, कभी लगता है आप इस तरफ हैं, कभी लगता है इस तरफ है। तो मौलाना ने बड़ा ही क्लियर और बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये पार्लिमान इतनी बड़ी तरमीम की हकदार है ही नहीं। ये पार्लिमान जो शहबाज लेड गवर्नमेंट है या पीपल्स पार्टी की कोalition में है, इसको ये हक ही नहीं है कि वो तरमीम कर सके। और उन्होंने ये कहा कि ये जाली पार्लियामेंट है और शख्सियात के लिए कानून साजी कर रही है। और साथ ही चूँकि वो घर के भेदी हैं तो उन्होंने ये लंका भी ढा दी कि हमारे पास आके ये कहते हैं कि जनाब फ़लाँ जज जो है वो सही नहीं है इस सिस्टम के लिए, फ़लाँ जज जो है वो उनको हटाना है, उनको साइड पे करना है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह तो कानून साजी या तरमीम नहीं हो सकती, आप एक शख्स के लिए कानून साजी नहीं कर सकते। हाँ, हमने आपके आइनी अदालत के मुतालबे पर गौर किया है, हमारा भी खुद का ये मुतालबा है, हम उस पर साथ देने के लिए तैयार है, पार्लियामेंट में किरदार अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन ये कहना कि फ़लाँ जज ठीक नहीं है, ये जज ठीक नहीं है, ये गलत है। दैट मीन्स कि उन्होंने हुकूमत का वो सारा मंसूबा एक्सपोज कर दिया कि हुकूमत के लोग आके उनके पास क्या कहते हैं कि इस जज से जान छुड़ानी है, ये जज ठीक नहीं है, फ़लाँ जज ठीक नहीं है, तो इसलिए हमने इस जज को लेके आना है, तो इसलिए ये तरमीम ज़रूरी है। तो ढके छुपे लफ्ज़ों में उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो बता दी हैं मीडिया को कि जनाब इस वजह से हो रहा है। तो मेरा ख्याल है अगर मौलाना तैयार भी हैं साथ देने के लिए इस आइनी तरमीम पर, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 25 अक्टूबर से पहले तैयार होंगे। अगर करनी भी है तो वो शायद ये चाहेंगे कि 25 अक्टूबर के बाद हो, किसी शख्स के लिए तरमीम ना हो, उस शख्स के जाने के बाद फिर आप करें, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो इस सिलसिले में आज एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। 300 से ज़ायद जो वकला हैं, इंडिपेंडेंट वकला, उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के जजेस के नाम एक खुला ख़त मंजर आम पर आया और उसने सुबह से हलचल मचाई है सोशल मीडिया पर। उस ख़त में मौजूद जजेस से ये दरख्वास्त की गई है कि वो किसी भी नई अदालत का या आइनी अदालत का हिस्सा ना बने, क्योंकि नई आइनी अदालत की हैसियत PCO कोर्ट जैसी होगी। ये PCO कोर्ट्स आपको याद है, अगर नहीं पता तो थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा, मुशर्रफ के टाइम पे ये सारा एपिसोड हुआ था। तो वो ये कह रहे हैं कि नई अदालत का जज बनने वाले जो PCO जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे, जो भी बनेगा ना वो उनकी हैसियत ऐसी होगी कि ये PCO जजेस हैं, यानी ऑब्लाइज्ड जजेस हैं। और मुजवज़ा तरामीम का जो ड्राफ्ट है वो रात की चूँकि तारीकी में सामने आया है, नंबर्स पूरे नहीं है और नंबर पूरे करने के लिए मुंतखब नुमाइंदों से ड्राफ्ट भी शेयर नहीं किया गया और कुछ लोगों को उठाया गया, कुछ लोगों से ये जो भी एपिसोड चल रहा है इसका उन्होंने जिक्र किया वकला ने। और साथ ही उन्होंने अपने ख़त में कहा है कि मुजवज़ा आइनी तरामीम को उनकी हमायत हासिल नहीं है, यानी वकला की हमायत हासिल नहीं है और इस पर मुल्क में मौसर बहस भी नहीं कराई गई। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा गया है, इसलिए आइनी अदालत जो है वो कायम कर दी जाए। तो आप जजेस ने चूँकि आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ ले रखा है तो आपके पास अब मौका है कि अपना इंतखाब करें। कल जब तारीख लिखी जाए तो उसमें ये ना हो कि आप लोग शामिल हुए इस आइनी तरामीम को सपोर्ट करने के लिए। तो ये 300 से ज़ायद इंडिपेंडेंट जो वकला हैं उन्होंने ये ख़त तहरीर कर दिया तमाम जजेस के नाम। अब देखते हैं इसके ऊपर कोई अमल दरामद होता है या नहीं होता, लेकिन PTI की ये जो एक स्ट्रीट मूवमेंट चली हुई है इसका ज़रूर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहेगा, जजेस को सपोर्ट मिल रही होगी कहीं ना कहीं कोई बड़ा फ़ैसला लेने में।